अपाला ऑनलाइन कक्षा में सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वितान पार्ट 1 की भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर अध्याय का दूसरे का अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि ऑनलाइन कक्षा में जुड़ते चले जाएं और जैसे ही आप सभी ऑनलाइन कक्षा में जुड़ जाएंगे उसी के साथ हम पाठ परिचर्चा जो है वो शुरू कर देंगे और पाठ का अध्ययन ध्यानपूर्वक करवाया जाएगा। जैसा कि पिछले अध्याय में हमने भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जो पहला पार्ट था उसमें लता मंगेशकर की गायकी और उसके साथ साथ शास्त्रीय गायन व चित्रपट संगीत की विभिन्न बातों के बारे में अध्ययन किया। ये जान पाए कि शास्त्रीय संगीत का अपना अलग क्षेत्र है और चित्रपट यानी फिल्म संगीत का अलग क्षेत्र। कैसे आज भारतीय संगीत जो है वो विभिन्न ऊंचाइयों को छू रहा है, इन सब के पीछे एकमात्र लता मंगेशकर के गायन का योगदान है। तो चलिए आज शुरू करते हैं पार्ट 2 और उसी के साथ में हमारी ऑनलाइन कक्षा की शुरुआत होती है। मैं यही चाहता हूं कि जितने ज़्यादा हो सकें हमारी विद्यार्थी जो है वो इस ऑनलाइन कक्षा में जुड़ते चले जाएं। शुरू करते हैं। चलिए, शुरू करने से पहले हम पिछली कक्षा में जो पार्ट 1 में हमने लास्ट पेज पढ़ा था वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दिनों का कलात्मक व आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप से वर्णन करता है तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगोचर होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि किसी संगीत की महत्वपूर्ण बात को अगर हम शास्त्रीय गायन के माध्यम से 3 या 3.5 घंटे में बताना चाहें और वही फिल्मी गीत के माध्यम से कुछ मिनटों में ही अगर उसके बारे में बता दें तो वह बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उसका एक एक गाना संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। मैं तो कहूँगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक न हो तो बिल्कुल ही नीरस ठहरेगा, ऐसा लेखक का मानना है। अनाकर्षक प्रतीत होगा, उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है और रंजकता का भी संबंध सीधा संगीत में प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे ये सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थि पंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तेल चित्र का मतलब है जिस चित्र में तेलीय रंगों का प्रयोग किया जाए, वास्तविकता सी नज़र आती है उसमें। इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय गायन और उसके स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटे की महफिल जमा सकती है, ऐसा संशय व्यक्त करने वाले से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है कि क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? नहीं, यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है, पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए गए हैं, उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा जैसा पहले अध्याय में बताया गया है। सच बात तो यह है कि हमारी शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकूमतशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है, मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजातीय संगीत में जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध नीरस गाना उन्हें नहीं
चाहिए। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली है और चित्रपट संगीत तंत्र ही अलग है। यहाँ नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय रागदारों का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया है, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रखना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य का मतलब होता है बादल की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों, खोरों में प्रतिध्वनि होने वाली पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, यानी बहुत फैला हुआ। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित, अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक विकसित होता जा रहा है। तो लेखक ने यहाँ पर चित्रपट संगीत की उपलब्धि, उसका जीवन काल और आगे आने वाले भविष्य की कई संभावनाएं जो हैं वो देखी है। लता की गायकी की विशिष्टता यही है कि चित्रपट संगीत को उसने एक विशिष्ट पहचान दी है। आगे भी लता के विषय में ही लेखक कहता है कि ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त यानी बेताज सम्राज्ञी है और भी कई पार्श्व गायक गायिका हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है। उसकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है, यानी वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता, बहुत ऊपर। बीते अनेक वर्षों में वह गाती आ रही है और फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है, यानी बिना रुके चल रही है। लगभग आधी शताब्दी भी तक जनमन तक पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं प्रदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठें। यह क्या चमत्कार नहीं है? और यह चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच में हैं, उसे अपनी आँखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य। तो इस तरह से हमारा जो ये पहला चैप्टर है वो पूरा होता है, कंप्लीट होता है। इस पूरे चैप्टर में भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर की संगीत, शिक्षा, चित्रपट संगीत और शास्त्रीय गायन की में जो अंतर है उसको स्पष्ट किया है। उसके साथ ही पूरे पाठ में लता की गायकी की विशिष्ट कला का भी वर्णन किया है। अब इस पाठ से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं, एक बार हम उनको अच्छी तरह से देखेंगे और आप सभी को उन प्रश्नों के अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो भी करके दिखाने हैं। इसके लिए शुक्रवार और शनिवार का जो दिन है उसमें आप अपना होमवर्क जो है वो मुझे अपने जो ग्रुप है उसका निजी जो मेरा नंबर है उसमें आप भेज सकते हैं, शुक्रवार और शनिवार के दिन। पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले पाठ से पहला प्रश्न है, लेखक ने पाठ में गहनपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार से इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो गानपन शब्द आया था और उसका अर्थ भी मैंने बताया था आप लोगों को कि गानपन का मतलब है कि गाने का एक ऐसा प्रकार जो सुनने वाले को भाव विभोर कर दे। अब इससे संबंधित बातें जो संगीत और चित्रपट संगीत के लिए महत्व के रूप में बताई है कि गानपन का शास्त्रीय संगीत में भी होना उतना ही ज़रूरी है और चित्रपट संगीत में भी, यानी फिल्म संगीत में भी। इन दोनों के बगैर कोई भी गीत होगा वह बिल्कुल साधारण, नीरस और हमें अरुचिकर लगेगा। इसलिए किसी भी संगीत में गानपन का होना बहुत ज़रूरी है। और कैसे अभ्यास की आवश्यकता है, तो इसके लिए पक्की बैठक होनी चाहिए, जैसा इसमें पाठ के अंदर प्रस्तुत पाठ में बताया गया है। तो इन बातों को इसमें लिखना है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में कि लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी की कौन कौन सी विशेषताएं नज़र आती हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो लेखक के अनुसार अगर हम पाठ में देखें तो लता की गायकी की बहुत सी विशेषताएं हैं, जैसे गानपन का होना है, उनमें एक
विशेष बात जो इसमें बताई गई है कि भी उनका नाद में उच्चार स्वरों का मेल हो जाना, जहाँ पर एक जगह पे ज़िक्र आया था पाठ में कि उनके एक स्वर ऐसे लगते हैं कि मिलते-मिलते अलग होते हुए भी एक दूसरे में मिल जाते हैं। ये उनकी गायकी की विशेषताएँ हैं। दूसरा, करुण रस के गीत भी उन्होंने बहुत ही उत्कटता से गाए हैं। प्रेम से यानी श्रृंगार के गीतों का भी बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने गायन में प्रस्तुत किया। तो पाठ में विस्तृत रूप में देखें तो लता की गायकी की विशेषताओं को ही उभारा गया है। पाठ को अच्छी तरह से समझने के पश्चात इनके उत्तर देने में कठिनाई नहीं होगी। तीसरा प्रश्न आता है कि लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगारप्रक गाने बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो हम कहेंगे कि इस कथन से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं, क्योंकि लता ने करुण रस के गानों के साथ भी उतनी ही उत्कटता से गाए हैं जैसे श्रृंगारप्रक गाने गाए हैं। करुण रस का सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो हमारे सामने ये है कि जब उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों जब गीत गाया था, तो उस समय कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू की आंखों से भी आंसू आने लगे थे। तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। लता ने करुण रस के गीतों को भी बड़ी उत्कटता से और बड़ी मधुरता से गाया है। चौथा क्वेश्चन है, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इसको अगर हम हमारे रूप में देखें तो आज के फिल्मी संगीत में पंजाब क्षेत्र के गीत, बंगाल के, राजस्थान के, हिमाचल के और उत्तर भारत के जितने भी हमारे राज्य हैं, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, उन सभी के लोकगीतों का महत्व जो है वो आज के संगीत ने देना शुरू कर दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तव में हमारा जो ये संगीत का जो क्षेत्र है और ख़ास करके चित्रपट संगीत के अंदर बहुत उपयोग किया जा रहा है। हमने लास्ट अध्याय में इसके बारे में पूरा पढ़ा है कि भी पर्जन्य की याद दिलाने वाले जो शब्द आया था, ठीक है, रुक्ष गीत थे, ये सब गीतों का वर्णन हम इसमें कर सकते हैं कि इस संदर्भ में हम बता सकते हैं कि वर्तमान फिल्म संगीत इसका भरपूर उपयोग कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो इस प्रश्न को ही हम अपने तरीके से भी लिखें और कुछ हमारी जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसको अच्छी तरह से देखकर ही कंप्लीट करें। इसके बाद 5वां प्रश्न आता है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखिए। तो बिल्कुल हम कुमार गंधर्व की राय भी बताएंगे और हमारा भी इसमें अपना खुद का जो की बात है वो भी लिखेंगे कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं बल्कि सुधार दिए हैं। पहले एक विशेष वर्ग के लोग ही गीतों को सुनते थे, उनको महत्व देते थे, संगीत की शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन चित्रपट संगीत ने आम जन तक यानी अभिजात्य वर्ग तक इसको पहुंचा दिया है। नन्हे मुन्ने बच्चे भी आज जो है वो गुनगुनाने लगे हैं। ये लता की गायकी और चित्रपट संगीत का ही महत्व है। तो इस तरह से हम इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं। कुमार गंधर्व की राय के साथ हम अपने पूर्ण रूप से इस प्रश्न में सहमत हैं और अपनी राय भी लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न आता है कि शास्त्रीय और चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व ने इस संबंध में क्या राय है, स्वयं आप क्या सोचते हैं? तो सबसे पहले इस प्रश्न में हम कुमार गंधर्व की राय लिखेंगे कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों के विषय में हमने अभी पढ़ा है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों ही का क्षेत्र अलग अलग है। शास्त्रीय संगीत में 3 साढ़े 3 घंटे की महफिल होती है, जबकि चित्रपट संगीत में जो महत्व है वो 3 साढ़े 3 मिनट का ही गाना होता है। सबसे बड़ी बात कि शास्त्रीय संगीत में सभी तालों का उपयोग किया जाता है, जबकि इसमें प्राथमिकता को ही महत्व दिया जाता है। ये एक पूरा पैराग्राफ आया था, अगर हम पीछे मैंने इसके बारे में पूरा बताया है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें और फिर ये भी बताएं कि स्वयं आप क्या सोचते हैं। तो बिल्कुल हमारा मत भी यही कहता है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों ही अलग अलग श्रेणी हैं, लेकिन चित्रपट संगीत जो कोई भी सीखना चाहता है उसे शास्त्रीय संगीत की अच्छी तरह से समझ होनी चाहिए, उससे सीखना चाहिए शास्त्रीय संगीत, तब जाकर चित्रपट संगीत हम अच्छी तरह से कर पाएंगे, जैसा पाठ में बताया भी गया है। बिल्कुल इस बात से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। तो आज हमारे ये जो 6 अभ्यास प्रश्न हैं वो हमने कर लिए, लेकिन इसके नीचे कुछ क्वेश्चन और भी दे रखे हैं कुछ करने और सोचने के लिए, जिनका हमारे लिए इतना ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन 6 प्रश्न आप लोगों की अभ्यास पुस्तिका में होने चाहिए। बड़े ही अच्छे प्रश्न हैं। पूरे पाठ को समझने के बाद मुझे नहीं लगता
कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत होगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताएं। जिन प्रश्नों के बारे में आपको अगर लगता है वो हमारी लाइव क्लास में अब जो चल रही है इसी में आप मुझसे प्रश्नों के उत्तर पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता भी सकता हूं कि हमने इसके बारे में पाठ में पढ़ाते समय कहाँ कहाँ पर जिक्र किया गया है और उनके बारे में जिक्र भी करके आपको बता दूंगा। तो सभी बच्चों को एक बार सब फिर से जो मैं ये कहूँगा कि ऑनलाइन कक्षा में आप सभी आए और इससे जुड़े। बहुत अच्छा लगा। आपके सारे कमेंट जो है वो मैंने देखे भी हैं, पढ़े भी हैं, और अगर आपकी राय भी हो तो भविष्य में भी हम इससे जुड़े रहेंगे। अपने अपने घर पे रहें और सुरक्षित रहें।